खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाक फौज की जानिब से दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी गई है। वतन अजीज के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। एक जानिब साबिक डीजी ISI और मौजूदा कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के कामयाब दौरे अफगानिस्तान के नतीजे में TTP से मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब गामजन हैं, तो दूसरी जानिब पाक फौज ने बलोचिस्तान में कालदम तंजीमों का सफाया करने का मिशन तेज तर कर दिया है। गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान के इलाके मकरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बलोचिस्तान में नोशकी और पंजगूर में FC के कैंपों पर किए जाने वाले हमलों के बाद से ही सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 19 जून 2022 को बलोचिस्तान के इलाके पारोम के करीब वस्ती जमरान रेंज के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया। जब फौजियों ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया तो दहशतगर्दों ने अपने ठिकाने से फरार होने की कोशिश की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में BLF से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द मारे गए। दोस्तों, ये मारे जाने वाले अमन दुश्मन कोई आम से दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि इंतहाई ट्रेन और बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता थे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहे थे। इन दहशतगर्दों ने अपने टारगेट्स भी सेट कर लिए थे। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस बर वक्त एक्शन न लेती या फिर ये मुल्क दुश्मन सिक्योरिटी इदारों के शिकंजे से बच निकलने में कामयाब हो जाते तो फिर मुल्क में बड़ी तबाही आ सकती थी। इस कार्रवाई के असल हीरो पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन और खुफिया इदारे के गुमनाम हीरोज हैं। ISI के ये मारखोर दिन रात सर्दी गर्मी धूप छांव की परवाह किए बगैर बस अपने फर्ज की अदायगी में मगन रहते हैं। मारखोरों को इन अमन दुश्मनों की सरहद पार करते ही इत्तला मिल चुकी थी। जब ये इत्तला खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने फील्ड कमांडर्स तक पहुंचाई तो वहां से ISI के जांबाजों को हिदायत मिली कि इन दहशतगर्दों पर फिलहाल हाथ न डाला जाए और सिर्फ इनका ताक़ुब जारी रखा जाए कि ये लोग किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं और इनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, इंतहाई बाखबर जराए के मुताबिक सरहद पार करते हुए एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के हत्थे चढ़ा। जब उसे इंटेरोगेशन की गई तो उसने अपनी जुबान खोल दी। ना सिर्फ अपने प्लान से आगाह किया बल्कि अपने तमाम चट्टे बटों का नाम भी उगल दिया। इन्हीं में से एक शख्स का पीछा करते हुए पाक फौज के जांबाजों को लीड मिली कि एक बार फिर पाकिस्तान के दुश्मन बलोचिस्तान में खून की होली खेलने का मंसूबा बना रहे हैं। जैसे ये इत्तला मिली, फौरी तौर पर हमारी इंटेलिजेंस हरकत में आ गई। इन अमन दुश्मनों का ताक़ुब जारी रखा गया। अपनी दानिश में खुद को इंतहाई चालाक और अयार समझने वाले ये दहशतगर्द एक दूसरे से राब्ते के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल तक नहीं करते थे। एक दूसरे से राब्ते के लिए एक मोबाइल ऐप या फिर ईमेल का इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी फर्जी नाम से एक ईमेल भेजी जाती थी जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग से मुतल्लिक डिटेल्स होती थी और इसके दरमियान ही कोड वर्ड्स में खुफिया पैगाम लिखा होता था कि कब कहां मुलाकात करनी है और फिर मिलने के बाद ही बाकायदा मंसूबाबंदी की जाती थी। इस हद तक फूल प्रूफ प्लानिंग करने वाले दहशतगर्दों से आखिर कहां गलती हुई और कैसे इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रेस किया, ये तफसीलात हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर नहीं कर रहे। हमारे इदारे इंतजार में थे कि कब ये लोग दोबारा इकट्ठे हों और इन्हें पकड़ा जाए, लेकिन काफी अरसे तक इनका आपस में कोई राब्ता नहीं रहा। अब इन्हें हिदायत मौसूल हुई कि वो एक्टिव हो जाएं, तो इसलिए इन्होंने मकरान में मुलाकात करने का फैसला किया। मुलाकात की जगह और मकाम उसी अंदाज में ईमेल के जरिए एक दूसरे से शेयर किया गया और फिर तमाम लोगों ने अतवार के रोज मिलने का प्रोग्राम बनाया। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पहले से ही इन अमन दुश्मनों को दबोचने के लिए तैयार बैठी थी। इब्तिदा में ये मंसूबा बनाया गया कि कालदम तंजीम के इन दहशतगर्दों को मुकर्रर मकाम तक पहुंचने से पहले ही उठाना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि इन्हें जिंदा पकड़ा जा सकेगा और फोर्सेज के नुकसान का अंदेशा भी कम से कम होगा। लेकिन हाई कमान ने इस प्लान से इत्तफाक इसलिए नहीं किया कि अगर किसी एक अमन दुश्मन के भी पकड़े जाने की खबर लीक हो गई या इन दहशतगर्दों को शक हो गया तो फिर बाकी लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और यूं मारखोरों की मेहनत बेकार चली जाएगी। ये अमन दुश्मन जिस कमीनगाह में मौजूद थे, फोर्सेज ने पहले तो इसके अतराफ में मौजूद सिविलियन आबादी को जल्द अज जल्द इलाके से निकाला ताकि कहीं ऐसा न हो कि भागते हुए ये अमन दुश्मन रिहायशी आबादी को निशाना बनाए। सिक्योरिटी इदारों ने जैसे ही अमन दुश्मनों के ठिकाने को घेरे में लिया, अंदर से गोलियां चलना शुरू हो गई। फोर्सेज ने पहले तो दहशतगर्दों को वार्निंग दी कि हथियार फेंक कर खुद को कानून के हवाले कर दे,
لیکن کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ایسا ہی ان امن دشمنوں کے ساتھ ہوا۔ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی۔ اب انہوں نے خود کو اڑایا تو نہیں، لیکن اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فورسز کے جوابی ایکشن میں تمام 6 کے 6 ملک دشمن جہنم واصل ہوئے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کے علاوہ پنجگور کے علاقے پروم اور گردو نواح میں سیکیورٹی فورسز کے قافلوں کو نشانہ بنانے کے لیے IED نصب کرنے میں ملوث تھے۔ ناظرین گرامی، پاک فوج کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، جو ان دہشت گردوں کی جانب سے علاقے میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ 7 جون کو صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی علیحدہ کارروائیوں میں 4 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں کارروائی کرتے ہوئے 2 ملک دشمنوں کو انجام تک پہنچایا تھا۔ دوسری جانب اسی روز نوشکی کے قریب پرود پہاڑ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں بلوچستان ریپبلکن آرمی یعنی BRA سے تعلق رکھنے والے 2 دہشت گرد ندیم اور شہزاد عالم مارے گئے تھے۔ اس سے قبل رواں ماہ 5 جون کو بھی خیبر پختونخوا کے علاقوں جانی خیل، ضلع بنو اور ضلع شمالی وزیرستان کے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز عوام کی مدد سے گنے چنے ان امن دشمنوں کا صفایا کرنے اور پاک سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانے میں مصروف عمل ہے۔ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے ہی سیکیورٹی اداروں کو گو ہیڈ دے چکے ہیں کہ وطن عزیز میں فساد پھیلانے والوں کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا۔ جو لوگ پیار کی زبان سمجھ کر باز آ جائیں انہیں گلے لگائیں، لیکن جو ہتھیار پھینکنے پر راضی نہ ہو اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے درپے ہو، اسے پھر اسی کی زبان میں سمجھایا جائے اور اس معاملے میں کوئی نرمی یا رعایت نہ برتی جائے۔ آنے والے دنوں میں ملک بھر میں مزید ایسے آپریشنز ہوں گے اور جلد ہی پاکستان سے دشمنوں کے ان ایجنٹوں کا صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔